पुराنے ज़माने की बात है। एक ताजर तिजारत की गर्ज से बगदाद पहुंचा। पिछले वक्तों में तिजारत का ये कानून था कि ताजर जिस मुल्क में तिजारत करने जाता, सबसे पहले वहाँ के बादशाह से मुलाकात करता, अपना सारा सामान तिजारत दिखाता और उसकी खूबियों और इनफरादियत से आगाह करता था। चुनाचे उस ताजर को भी बगदाद पहुंचने के बाद बादशाह के दरबार में पेश कर दिया गया। ताजर ने बादशाह के हुजूर तहाइफ पेश किए, फिर माल तिजारत निकाला और एक एक चीज़ की खूबी बयान करते हुए दिखाने लगा। हुजूर, ये पानी से चलने वाली घड़ी है जो मैंने यूनान से खरीदी है। ये कालीन है जो मैंने ईरान से खरीदा है और ये खालिस रेशम की तार से बना है। ये कलम मुलाहिजा फरमाइए जो मैंने जापान से बहुत महंगे दामों खरीदा है। ताजर ने एक एक माल की अहमियत बयान की। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूब, तमाम चीज़ें बहुत उम्दा और नायाब है जो तुमने ईरान, यूनान और जापान से खरीदी है। लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हें हिंदुस्तान में हमारे शायान शान कोई चीज़ नहीं नजर आई। ताजर ने बादशाह को मुतासिर करने के लिए कहा, यूं तो बादशाह सलामत, आपकी शायान शान बहुत सी चीज़ें थीं, लेकिन जो चीज़ मुझे पसंद आई उसको हासिल करने के लिए मुझे कुछ अरसा वहाँ क़याम करना पड़ता है, जबकि मेरे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त था। बादशाह ने पूछा, अच्छा वो क्या चीज़ थी? ताजर बोला, जनाब वो एक मोती है और उसकी ख़ास बात यह है कि वो दूसरों को बांटने से बढ़ता है। इसको कोई चुरा भी नहीं सकता और उस मोती से बहुत सारे जेवर भी बनाकर पहने जा सकते हैं। बादशाह बहुत मुतासिर हुआ और कहने लगा, मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ। उसने फ़ौरन अपने एक ख़ास वज़ीर को बमा सवारी उस हिदायत के साथ रुखसत किया कि अब वो मोती लेकर ही लौटे। वज़ीर अपने मकसद के लिए निकल पड़ा। जंगलों, समंदरों, पहाड़ों और सहराओं, गर्ज ये कि हर जगह की खाक छान मारी, वादी वादी घूमा, हर शख्स से उस नादिर और नायाब मोती का पूछा, मगर सब ने यही कहा कि ऐसा कोई मोती नहीं है जो चोरी ना हो सके और उससे बहुत सारे जेवर बन जाएं। लोग उसकी बात सुनकर हंसते और कहते कि मुसाफिर पागल हो गया है। यूं ही कई महीने बीत गए। नाउमीदी के साए गहरे होने लगे, लेकिन बादशाह के सामने नाकाम लौटने का खौफ उसको चैन नहीं लेने दे रहा था। वजीर ने हर मुमकिन कोशिश कर ली कि ऐसा मोती मिल जाए, लेकिन यह ना मिला। सो उसने वापसी का इरादा कर लिया। वजीर अपनी नाकामी पर ज़ारो कतार रोता हुआ जंगल से गुजर रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी और वो वजीर बहुत थक गया था। एक दरख्त के पास आराम के इरादे से लेटा ही था कि उसी लम्हे एक रोशनी अपनी जानिब बढ़ती हुई नजर आई। पहले तो वजीर डर गया, मगर फिर एक आवाज़ ने उसको हौसला दिया, अरे नौजवान, डरो मत, मैं अच्छी परी हूँ, बता तेरे साथ क्या मसला है। तू मुद्दतों का थका हुआ मुसाफिर मालूम होता है, बता मैं तेरी क्या मदद करूं। वजीर ने अपनी दास्तान कह सुनाई कि इसे जिस मोती की तलाश थी वो कहीं से नहीं मिला। अब अच्छी परी वजीर के सामने आ चुकी थी और वो वजीर की बात सुनकर बेसाख्ता हंसने लगी। फिर बोली, अफसोस है कि तूने अकल से काम ना लिया और महज एक मोती की तलाश में महीनों हमारा मारा फिरता रहा। वजीर बोला, अच्छी परी, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। वो बोली, भले आदमी, वो मोती दरअसल इल्म का मोती है, लेकिन तू उसकी ज़ाहिरी शक्ल को तलाश करता रहा। इल्म तो एक ऐसी शय है जिसे हजारों नाम दिए जा सकते हैं। कहीं इसे फलदार दरख्त कहते हैं तो कभी सूरज से तशबीह देते हैं और इसे समंदर भी कहा जाता है, लेकिन इसे कोई चुरा नहीं सकता। लेकिन इससे जेवर बनाने वाली सिफ्त? वजीर ने हैरत से पूछा। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, इल्म की बहुत सारी सिफात हैं। तुम इस मोती की सूरत को क्यों तलाश करते हो? याद रखो, हर शय की तासीर का ताल्लुक उसके नाम से नहीं बल्कि उसके अंदरूनी खूबियों से होता है। इसी तरह इल्म भी एक नायाब मोती है कि जिससे ये हासिल हो जाए वो उससे ऐसे ही सज जाता है जैसे इंसान जेवर पहनकर सजता है, और इसे कोई चुरा नहीं सकता, बल्कि यह तो बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। वजीर बड़े गौर से परी की बात सुन रहा था और बिल आखिर उस बात का कायल हो गया कि वाकई इल्म एक ऐसा मोती है कि जिसके पास हो वो दरअसल दुनिया के सबसे कीमती जेवर का मालिक बन जाता है। वजीर ने परी का शुक्रिया अदा किया
جس کے بعد اچھی پری وہاں سے غائب ہو گئی۔ اب وزیر بہت خوش تھا اور اپنی کامیابی کے گیت گاتا ہوا اپنے ملک روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے بادشاہ کو علم کے موتی کے بارے میں بتایا اور سمجھایا تو بادشاہ بھی پری کی بات کا قائل ہو گیا کہ صرف علم ہی وہ موتی ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ پیارے ساتھیوں، علم ایک ایسا موتی ہے جس کی چمک دمک زمین سے آسمان، فرش سے عرش تک ہے، اور علم کے اس موتی کی روشنی میں ہی انسان اس کائنات کے خالق و مالک تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو؟ اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ اس طرح کی سبق آموز ویڈیوز ہم اس چینل پر اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔